आदाब, नमस्कार। हम इस समय बिहटा में हैं और राम प्रवेश सिंह जी के आवास पर हैं। राम प्रवेश सिंह जी माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के समय में राजनीति किया करते थे और उनकी पार्टी में थे, सोशलिस्ट पार्टी में। आज वर्तमान में संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच में हैं और उसमें ये संयोजक हैं, अखिल भारतीय संयोजक हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताइए, आप उस दौड़ में, जिस दौड़ में कर्पूरी जी ने आवाज़ दिया था, गरीबों के हित में आरक्षण की बात कही थी, आप उनके समय में राजनीति करते थे उनकी पार्टी में, कुछ बताइए। मैं 1965-66 में बीएससी पार्ट 1 का विद्यार्थी था और केबी सहाय मुख्यमंत्री बिहार के थे, कांग्रेस के। कांग्रेसी शासन था। कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे और कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का बहुत जोर था। आज का भाजपा उस समय का जनसंघ का कोई बिहार में महत्व नहीं था। बिहार में या पूरे देश में? बिहार में एकदम महत्व नहीं था। देश की बात हम नहीं कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर भ्रष्टाचार के खिलाफ गांधी मैदान में प्रदर्शन किए और उनके साथ कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, चंद्रशेखर सिंह बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, मंत्री भी बने थे। संविधान सरकार जब 1967 में बनी, वहाँ पर लाठी प्रहार करके कर्पूरी ठाकुर और उनको कांग्रेस शासन ने चाहा कि मार के फेंक दें, लेकिन खैर वो बच गए। और उसी समय से इनके खिलाफ, कांग्रेसी शासन के खिलाफ और केबी सहाय के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ। भ्रष्टाचार के विरुद्ध सशक्त एक लड़ाई शुरू हुई, जिसमें और आंदोलन की तरह जो छात्र लोग थे उनकी अहम भूमिका थी। मैं भी एक उस समय छात्र था और मुजफ्फरपुर का एक लड़का, नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, उसको उसी आंदोलन में मार डाला पुलिस ने। कर्पूरी ठाकुर और चंद्रशेखर सिंह को तो हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, बच गए। बाद में बहुत दिन तो हॉस्पिटलाइज रहे। लेकिन कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का जो आंदोलन था, जिसका सूत्रपात डॉक्टर लोहिया जैसे महान समाजवादी ने किया था, कर्पूरी ठाकुर उनके फॉलोअर थे और बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के कई नेता, कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी, बैसामन सिंह और सूरज नारायण सिंह वगैरह लोग नामी गिरानी नेता हुआ करते थे और उन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कर्पूरी जी जननायक बने। जननायक बनने के लिए उन्होंने समाज को क्या क्या चीज़ दिया जो उनको समाज, देश, जननायक की उपाधि दे दी? मैं यही बतलाना चाह रहा था आपको कि उसके बाद 67 में जो चुनाव हुआ बिहार विधानसभा पूरे देश में, तो 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसमें बिहार भी एक था। और सोशलिस्ट पार्टी की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन महामाया प्रसाद सिंह को बनाया गया क्योंकि केबी सहाय को उन्होंने हराया था मुख्यमंत्री। और कर्पूरी ठाकुर पहली दफ़ा उप मुख्यमंत्री बने, यानी सरकार में मंत्री बने, सोशलिस्टों का पहली दफ़ा उसमें। और उसी में आज का जो भारतीय जनता पार्टी है, उस समय जनसंघ कहा जाता था, और जो कम्युनिस्ट लोग हैं जो आलोक कांग्रेस के साथ हैं, दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां सीपीआई सीपीएम सब एक साथ आकर के और सरकार में साथ रहे, महामाया बाबू के नेतृत्व में काम किए। और लगा, मैं उस समय स्टूडेंट था, लेकिन किसी ऑफिस में चला जाता था, किसी का मजाल नहीं था, भ्रष्टाचार एकदम रुक गया था। और सरकार का नाम था थरथरी थी उस समय देश में। बिहार का नाम हुआ, अकाल पड़ा था, बहुत भीषण अकाल। उस अकाल से करोड़ों लोग मरते, लेकिन समाजवादी नेता जो उस समय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हुआ करते थे, बाबू कपिल सिंह, जो कर्पूरी ठाकुर के साथी थे, उन्होंने पूरा ऐसा बंदोबस्त किया
और रिलीफ की जो कमेटी थी उसके चेयरमैन बनाए गए लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो समाजवादी थे उस समय, वो भी पार्टी छोड़ करके वो हो गए थे, सर्वोदयी हो गए थे, तो उनको बनाया गया था और देश राज्य हमारा बच गया। नहीं तो नहीं, पानी पीने का नहीं था उस समय का। मैं कल्पना करता हूँ तो कैसे हम लोग बच गए। अमेरिका से जिनोरा आता था, जो जो वो जो सरा गला जो जानवरों को खिलाता था, वो उसमें भी सशर्त आता था, वहाँ पर दस्तखत करना पड़ता। देश के पार्टी बहुत बड़े नेता थे, देश के खाद्य मंत्री थे, और सख्त से आता था। जिनोरा में तो बुझते हैं ना, मकई से छोटा होता है, जानवर का जो चारा है वो हम लोग खाते थे, क्योंकि नहर सूख गया, पानी पीने के लिए भी नहीं था। भारी अकाल और मुसीबत का सामना करते हुए कर्पूरी ठाकुर जो उप मुख्यमंत्री थे, उस सरकार ने बिहार को बचा लिया, भारी मुसीबत से निकला। और गेहूं खाने के प्रथा उसी से में शुरू हुई। धान का रोपनी शुरू हुआ गर्मी में, गर्मा धान। हम लोग किसान परिवार से आते हैं, बेटा है किसान के, और हम लोग पूरा उसमें उत्पादन किए, तब जाके लोगों का जान बचा। सरकार ने काफ़ी मदद की और कर्पूरी ठाकुर और उनके मंत्रिमंडल की जो ईमानदारी थी स्पष्ट झलक में आया। यह ईमानदारी होती है, अगर ईमानदार हो तो नीचे का कोई कर्मचारी कुछ नहीं ले सकता है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व ही कहिए। हमारे बाबू थे, वो भी सब सर्वस्व न्यौछावर करके बने थे मुख्यमंत्री। उनके वस्त्रों की बात करें सर, तो वस्त्र बहुत साधारण पहना करते थे। उनके वस्त्र का चर्चा में कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री बने तब सिकंदरा जमुई में है डकबंगलो, वहाँ पर हम लोगों का जनता पार्टी बन चुकी थी, ये मुख्यमंत्री बन चुके थे। 77 की मैं बात कर रहा हूँ। तो सिकंदरा के पास बहुत बड़ा सम्मेलन चल रहा था, जिसमें मोरारी भाई देसाई वगैरह सब लोग उद्घाटन किए थे, प्रधानमंत्री थे। पानी के में हो रहा था, अभी बोरिंग नहीं हुआ था। हम भर दिन बिना पानी पिए हुए नदी से पानी, जैसे कुत्ते लोग तैर रहे थे, उसी पानी को ले जा रहा था। हाँ, वो उस सम्मेलन में पानी था ही नहीं, बड़ा मुश्किल का हालात था। मैंने बताया 77 की मैं बात कर रहा हूँ, 67 की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हम भर दिन पानी देख लिए, हमने पानी नहीं पिया, तो हम बिना भर दिन प्यासे भूखे रह गए। तो हमने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने पूछा, राजनारायण जी बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को कोर्ट में वोट में हराया, समाजवादी नेता। उन्होंने कहा कि राम प्रवेश तुम कहाँ हो? तो हमने कहा कि हम सिकंदरा जाएंगे। कर्पूरी ठाकुर के वहीं पर ठहरे हुए डकबंगलों में, वहाँ आया, वहाँ आकर मैंने पानी पिया। कर्पूरी ठाकुर सादगी का मैं वर्णन करना चाहता हूँ आपको। वो डंलप पर नहीं सोए कि राम प्रवेश जी हम इस पर नहीं सो सकते हैं, नीचे सोए। समझिए कितना बड़े महान व्यक्ति थे। और एक धोती, एक गंजी और एक कुर्ता को खींचे, मुख्यमंत्री खींच अपने से स्वयं खींचे उसको, और उस वस्त्र को धो करके सुखा दिए। सवेरे उठते हैं हम, सवेरे जग में तो लोटा में कुछ कोयला वोला कुछ डाले हुए आग, ऐसे ऐसे प्रेस कर रहे हैं और पेपर में लपटे हवाई जहाज से उसी को पहन के चल दिए। ये उनकी सादगी थी। अपने से कपड़ा साफ करते थे, सादगी है, ईमानदारी का मिसाल। उनका घर नहीं बना, जो खपरेल घर था मिट्टी का, तो वही रह गया। एक धूर जमीन नहीं खरीदे कर्पूरी ठाकुर, अपने नाम पर पैसा उनके पास नहीं, मरे तो निकला। और हम गौर रहे कि हमको सौभाग्य था कि वैसे नेता के साथ मुझको बहुत मानते थे। जहाँ तक शोषित और वंचित लोगों की बात है, दबे कुचले लोग उस टाइम में, तो उनके लिए क्या इनके मन में विचार कैसे आया कि इनको एक आरक्षण देनी चाहिए? देखिए, ये तो काका कालेलकर आयोग का रिपोर्ट कांग्रेसी सब खोला ही नहीं। जब ये मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देश में लागू हो चाहे नहीं लागू हो, हम बिहार में लागू करेंगे। और बिहार में इन्होंने एक आरक्षण लागू किया। काका कालेलकर आयोग, हम युवा जनता के उस समय जनरल सेक्रेटरी थे, नीतीश जी उस समय भी थे, और ये जो
हम लोग 3 दिनों तक बैठक चली। फॉर्मूला निकला कि भाई जो गरीब हैं आर्थिक दृष्टि से जो उच्च वर्ग में उनको भी दिया जाए, महिला को दिया जाए। तो 3-3% दिया गया था उस समय बिना आर्थिक दृष्टि से। और आप जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री बनने के पहले MP थे 77 में, और उन्होंने जो रखा के कार्यकाल पूरे देश में लागू हो तो मंडल आयोग की बना, मुरारी भाई देसाई ने बनाया, वो भी उतने ईमानदार प्रधानमंत्री, एक घर नहीं, एक धूर नहीं, किराया में रह गए, मर गए, कोई जानता नहीं था। ऐसे से त्यागी नेता हुए, चाहे जिस दल में भी हो। सोशलिस्ट पार्टी में तो अधिकांश ईमानदार लोग, कम्युनिस्ट पार्टी में लोग रहते ही थे, लेकिन पहले ईमानदारी बहुत थी। कोई आदमी लालू जी, नीतीश जी, रामविलास पासवान जी, इन लोगों का भी उदय जो है कर्पूरी जी के समय में ही हुआ। ये सब लोग हमारे साथी हैं। लालू जी 1 साल हमसे जूनियर थे, इसलिए हमको नेता कहते थे। नीतीश जी 2 साल जूनियर हैं, इसलिए इज्जत देते हैं, आते हैं, वो दोनों इज्जत करते थे। लालू जी के समय में थोड़ा हमारा रुतबा ज़्यादा था, क्या कि बिना आए हुए, हमारे को बुलाए हुए, मैंने टेलीफोन किए हुए, डेली हमको जाना जरूरी पड़ जाता था। हम भारी पेड़ में पड़े हुए थे, हम कुछ अलग गड़बड़ कमा नहीं सकते थे। वो चाहते थे कि पैसा लीजिए, अरे हम के नाना, हम पैसा, हमको पैसा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बीटा कॉलेज में थे। हम लोग जेल साथे गए, 71 में भी हम जेल गए थे, 77 में हम लोग जेल गए। लालू जी पहले चले गए थे, हम बाद में पकड़ाए। तो अख्तर हुसैन हम लोग के साथ सोशलिस्ट लीडर थे, 8वें 9वां पास था, लेकिन उनका भाषण वही पर साल मर गए बेचारे। हम लोग के मित्र साथी थे। जो JP सेनानी में अप्लाई नहीं कर रहा था, उन्होंने कहा कि आप नहीं समझते हैं, आपको तो 600 को मिलता, कैसे? तो लालू जी ले रहे हैं 6। कौन कौन भाई? तो MLA, MP का, MLA का, पहले MP में थे, MLA का, राज्यसभा का, और अभी बनते तो चारों MLC, MLA, MP सब लेते, प्रोफेसर का अलग लेते। कल आपको नीतीश कुमार जी फोन करके अपने आवास पर बुलाए, परसों बुलाए, क्या चर्चा हुई? चर्चा हमने किया, वो एक तो बधाई दिया हमने उनको कि आप 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने। हाँ, और विश्वास पत्र भाषित कर लिए, क्योंकि इसके पहले हम दिखावेंगे 27 जनवरी को हमको, हमारा इंटरव्यू लिया था वहाँ दिल्ली में टीवी वाला। मैं उनके संबंध में जो कहा जो मैं बताओ सुना दूंगा। तो वो बड़ा चर्चित हुआ, सीधे जुट गया था। तो हमको टेलीफोन जब पहुँचा तो हमने कहा कि कब? तो 3 बजे बुलाहट थी कल, 3 बजे। और लोग थे, मैं ही नहीं था, और लोग थे। तो मेरा भी नंबर समय दिया हुआ था। तो उनसे हमने बात की 4 बिंदुओं पर। पहला तो बधाई देने के बाद हमने कहा कि अब 80 से अपना रहिए, और ये जो आपके सेनानी सब है जो हमारे साथ बिहार में, सब आपका आदमी है, JP सेनानी, JP आंदोलन का, उसको आज तक कोई ताम्र पत्र नहीं मिला। उसका लोगो बना के ले गए थे, कैसा चाहिए था लोगो, हम लेते पहले ही गए थे, उनको लोगो थमाया। हमने कहा 18 मार्च 1974 को यहाँ छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, उसी दिन लाठी गोली सब, और अंत में तो कर्फ्यू लागू हुआ था। बहुत अगलगी का घटना घटी थी, बहुत लोग मारे गए थे। तो उसके याद में ये 50वां होगा, 74 के बाद 50 हो रहा पुराना। रह जयंती वर्ष में आपने कहा था, हम साथे थे आपके, पर साल उन्होंने कहा था कि हम बड़ा समारोह करेंगे। एक समारोह आप करके जो आपातकाल के विरुद्ध लड़े, इमरजेंसी के विरुद्ध लड़े, इंदिरा गांधी के तानाशाही के विरुद्ध लड़े, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़े, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़े, उन लोगों के बारे में आप तो लोग तो प्राप्त कर लिए। उन बेचारों को आज कोई नहीं पूछ रहा है, सुधि नहीं ले रहा है। मैंने रामेश्वर प्रसाद को मैंने ही दिलाया, JP सेनानी। तो JP सेनानी चाहे दिलगत हो या भूमिगत हो, जैसे प्रधानमंत्री भूमिगत थे, कर्पूरी ठाकुर भूमिगत थे, ये कैलाशपति मिश्र भी भूमिगत थे। पहले पकड़ाए थे, बाद में लोग भाग गए, तो फरार हो गए, तो नहीं पकड़ाए लोग। सबको आप सम्मानित कीजिए, एक बात थी। और 7 को मांगो, उनको हमने दिया, 7 सूत्री ज्ञापन दिया लिखित। दूसरा हमने कहा कि आपने सभी विभाग के कर्मचारियों का
आपने कालबद्ध प्रणोति दिया, लेकिन परिवहन विभाग के कर्मचारी बेचारे दिन रात 24 घंटा उनको खटना पड़ता है, सड़क पर रहना पड़ता है। उनकी प्रोन्नति क्यों रोक दी गई है? उनको भी प्रोन्नति आप दे दीजिए। तीसरी बात मैंने की कि जो विक्रम में जहाँ जेपी रहते थे, बचपन बिताए थे, सोना मंडल कार्यालय है, उनके पिताजी कर्मचारी थे दिलदार के पोस्ट पर, और जेपी 1909-10 में 2-3 साल वहीं पर उनका बीता था, तीसरा चौथा पाँचवा वहीं तक पढ़े थे। उसके बाद गए मिलर में छठा से। तो वहाँ उस आवासीय परिषद एक आधार हम ले चलेंगे आपको, जीर्ण से पड़ा हुआ है, उसका वहाँ पर उद्धार करके उसमें आप बनाइए, जैसे वहाँ बनवाए। उनके जन्म शताब्दी वाला मैं गया हूँ, उसी तरह से यहाँ भी लोक न्याय जयप्रकाश नारायण स्मृति भवन बनाइए और संग्रहालय बनाकर, क्योंकि जेपी स्वतंत्रता सेनानी भी थी और जेपी सेनानी भी हो गए, तो पूरा जो लोग उस समय स्वतंत्रता सेनानियों का और जो हमारे जेपी सेनानी हैं उनका फोटो लगाइए, इतिहास लोग आप भावी पीढ़ी देखें। और चौथी बात मैंने कहा, वहाँ ट्रामा सेंटर बना हुआ है 2022-23 से, 2002-3 से, तो उसका करीब 22-23 वर्ष हो गया और करोड़ों रुपया खर्च हुआ। साजो सामान है, बिल्डिंग है, करोड़ रुपया बनकर, उसमें सूजो को डॉक्टर भेज दीजिए। अभी ट्रामा सेंटर बनाने के लिए आप सोच रहे हैं, अब बना हुआ है, उसको सिर्फ डॉक्टर भेज दीजिए, वो अस्पताल चालू हो जाएगा। ये 4 मुद्दों पर उनसे हमारी बातचीत हुई। उनसे समक्ष बात हुई या टेलीविजन के माध्यम? सीधे सामने बात हुई। विजय चौधरी थे, उनके स्टाफ थे, विजय चौधरी परिवहन मंत्री तो कहेंगे हाँ इन्होंने हमसे भी कहा है, परिवहन विभाग के कहा कि इन्होंने हमसे भी कहा है। उनके आवास पर बात हुई थी। आवास पर कितना बजे गए थे सर आप? हम यहाँ से 3 बजे गए थे शाम में? हाँ, शाम में बुला थी। कितना देर बातचीत हुई? 4 बजे से हम चल दिए वहाँ से। 1 घंटा करीब बातचीत। हाँ, 1 घंटा हमारी बातचीत नहीं हुई, और लोग तो पहले तो पहुँचे हुए थे। हाँ, आप उनके दौड़ के हैं, जेपी आंदोलन के समय, कर्पूरी जी के समय आप लोग काम किए हैं। हम लोग समाजवादी आंदोलन से लालू जी और नीतीश साथ रहे हैं। जुलम सभा वहाँ करता था, उसे लोग थरथराता था। आप में और नीतीश जी में जब कल मुलाकात हुई तो कुछ पुरानी यादें ताजा हुई? हाँ, समाचारों ने पूछा क्या राम परेश भाई, हम नहीं कहे, उनका चेहरा हमने देखा कि हमसे भी उनका चेहरा कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ, तो हम कहे नहीं कि खराब लगे, इंसल्टिव कहीं नहीं हो जाए, प्रोटोकॉल के नियम के तहत हम कोई नहीं कर, लेकिन हमको हम शौक हो गए। हम अपने मित्र साथी आदमी का ऐसा का बचपन के दौड़ के देखे हुए। हाँ, आज भी बीटा में आए तो मन से बुलवाया उन्होंने, और भर अखबार को वो भी फोटो मेरे पास है। यहाँ पर उद्घाटन हो रहा था नाइलेट का, तो उन्होंने बुलाया और भेजा अपने पीएस को पहचानते हो अतो जी, कहो हमसे मिलेंगे, जैसे ही खत्म होगा मिलेंगे। वहाँ तो हम कैसे जाएंगे भाई, गए मिले, मान सम्मान देने में कोई कमी नहीं उनकी है। कर्पूरी जी बहुत सादा जीवन जिए, नीतीश जी कैसा लगता है? देखिए, कर्पूरी जी का जीवन जो जितना सादा था वो जीवन ये लोग नहीं जी रहे। हमको इस बात से दुख है कि हमारे साथी 3 वो हैं, रामविलास जी, लालू जी और नीतीश जी, तीनों से हम बहुत आशा किए हुए थे। लेकिन रामविलास तो अफसोस की बात है दुनिया में। हाँ, वो दुनिया से चले गए। यहाँ हमारे यहाँ आते थे, बिना लिए हुए नहीं जाते थे बाहर। बहुत खूबी थी जो उस समय लालू जी के समय, जितना आप देखते थे कि हत्याएं हो रही थी गाँव पर, हमको लेकर जाते थे वहाँ पर। एक बड़ी खूबी थी रामविलास जी में। लेकिन कर्पूरी ठाकुर सादा जीवन न वो जिए। लालू भाई को हमने कहा, लिखित दिए हूँ, आदि प्रधानमंत्री देश का बनता, लिखित है, 4 घोट हम साथ थे, बनाने वालों में से हम लोग रहे हैं हम लोग। लेकिन 4 घोटाला वो आदमी नहीं फंसता तो बाप रे बाप, वो गरीबों का नेता था, वो मसीहा था भाई, मसीहा था। लेकिन घोटाला जो फंसे हैं, कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, सच्चाई तो है, हम भी पहले नहीं मानते थे और लोगों की तरह, क्योंकि हम डेली जाते थे। लेकिन जब सीबीआई कर लिया, कोर्ट कर दिया और सहायता करता हूँ, कैसे करने की ना है। लेकिन वो बहुत बड़ा उनका नुकसान हो गया। प्रधानमंत्री और बहुत अभी भी कई बार ईडी प्रधानमंत्री बनते हुए, अभी भी कई बार ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है। अब तो जब फंस गए, दलदल में एक बार पैर फंसता है ना, तो फंसते जाइएगा, कोई आदमी गिरेगा। हम ही गिर जाते, हम भी बहुत महकामा में रहे हैं, गिर जाते तो गिरते चले जाते, फिर बचाने वाला कोई नहीं ना। सत्ता कृत मन भी आसन करते, मानव का तेज हरण,
ये सब जो मिलता है मानव का तेज हरण कर लेता है। इसमें बच गए तो बच गए, गए तो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो राम प्रवेश सिंह साहब बिहटा से, ये उस दौड़ के हैं, कर्पूरी जी के साथ इन्होंने काम किया, उनकी सादगी के बारे में बताया। और इन्होंने ये भी कहा कि नीतीश जी, रामविलास जी और लालू प्रसाद जी तीनों इनके उस समय के साथी रहे हैं, एक साथ लोगों ने काम किया, लेकिन इन्हें अफसोस है कि वैसी सादगी जीवन इन लोगों में नहीं है। और ये खुद स्वयं, मैं भी देख रहा हूँ टेबल जिस तरह का है, आप कैमरामैन सर आप थोड़ा टेबल को दिखाइए, खड़े होकर दिखा दीजिए। जिस तरह का ये टेबल है, इस तरह का टेबल में एक बच्चा भी अपना स्टडी नहीं करेगा। और आज भी इनकी सादगी भी ये बता रही है। इनके ऑफिस में बैठा हूँ, सिर्फ 4 गो कुर्सी लगा है। तो राम प्रवेश सिंह साहब की जो सादगी है, ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आज भी ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं और उनके ये बहुत बड़े अनुयायी हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए बिहटा, पटना से।